नमस्कार, राधे राधे। आज बात करेंगे जन्माष्टमी के विषय में। हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व हमारे सनातन संस्कृति में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन हर बार एक परिस्थिति हमारे सबके बीच में फंस जाती है कि हर जितने भी आपने देखा हो कुछ दिनों से सनातन धर्म में जो भी त्योहार जो तिथि होते हैं, चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, हर जो बड़े बड़े त्योहार हैं, दीपावली भी यहाँ तक कि आजकल 2 तिथियां होने लगी हैं। तो ऐसा क्या होने लगा है कि हर तिथियां आजकल 2 हो रही हैं? मित्रों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पंचांग। किसी किसी पंचांग में दूसरे दिन होती है, किसी किसी पंचांग में अलग अलग पंचांग जितने होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से उसकी गणना होती है। तो हमें कौन सा पंचांग फॉलो करना चाहिए जिससे कि जो है हमारी जो है शंका जो है हमेशा होती रहती है, इसका समाधान हो सके। तो आपको सबसे अच्छा यदि पंचांग अपने घर में रखना है तो काशी विश्वनाथ पंचांग है, जो बनारस से छपता है, और बाकी जो ब्रज क्षेत्र में छपता है उसे ब्रज भूमि पंचांग कहते हैं। ये 2 पंचांग आप अपने घर पर रख सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। हर एक तिथियां होती हैं, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में वैदिक परंपरा में किसी भी त्योहार को या किसी भी तिथि को जानने के लिए आपको सबसे एक बात जाननी बहुत आवश्यक है, और ज्यादा झंझट में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पंचांग में देखना है तिथि, और वो तिथि कब से कब संपन्न हो रही है। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि हमको माननी चाहिए। तो जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही तिथि हमें पूरे दिन माननी चाहिए, उसी तिथि को हमको फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए एकादशी आपको देखना है, तो एकादशी जो है मान लीजिए कल है, और वो एकादशी कल सुबह 8 बजे तक है, उसके बाद एकादशी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आज एकादशी मना लेंगे, क्योंकि आज रात्रि भर, आज दिन में एकादशी थी नहीं, दशमी थी सुबह उदय तिथि के समय, कल सुबह एकादशी है 8 बजे तक। तो आपको ये नहीं करना है कि एकादशी आपको आज ही मना लेनी, आपको कल सुबह उदय तिथि के समय, इसका मतलब यह है 8 बजे तक यदि एकादशी है तो इसका मतलब है कि सुबह सूर्योदय के समय में उदय तिथि एकादशी है। तो आपको बिना संशय के एकादशी जो है कल सुबह ही मनानी है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि जन्माष्टमी महाराज जी कब है। बहुत से लोगों के फोन आए कि भाई हम वृंदावन आना चाहते हैं, एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के साथ में जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं, तो 18 को आए या 19 को आए। तो हमने कहा ये जो है जानकारी आप सभी के साथ में शेयर करी जाए, जिससे कि जो है आप लोगों को भी ज्ञान हो सके कि ये तिथियों की गणित क्या है, और जन्माष्टमी 18 को मनाना उचित रहेगा या 19 को। 18 तारीख को रात्रि 9:21 से अष्टमी लग जाएगी। इसका मतलब यह है कि 18 तारीख की सुबह सूर्योदय के समय में अष्टमी तिथि नहीं है, और 19 तारीख को रात्रि 11 बजे तक अष्टमी है। तो आपको क्या करना है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अष्टमी शुरू हो जाएगी 9:15 बजे से रात्रि में, और रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म होगा तो उस समय अष्टमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 19 तारीख को सुबह सूर्योदय के समय में अष्टमी तिथि रहेगी 19 तारीख को। तो अपने सनातन वैदिक परंपरा के हिसाब से आपको 19 तारीख को जन्माष्टमी मनानी चाहिए, इसमें कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को रात्रि में अष्टमी लगेगी और 19 तारीख को रात्रि तक अष्टमी रहेगी। सूर्योदय के समय में अष्टमी लगी रहेगी 19 तारीख को सुबह। 19 तारीख को सुबह उदय तिथि रहेगी अष्टमी की। तो आपको 19 तारीख को रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है, इसमें आपको कोई भी संशय नहीं पालना है। मित्रों, पंचांग हर व्यक्ति के आजकल मोबाइल में भी है, और पंचांग ज्यादातर लोगों के घर पे होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं तो आपको एक पंचांग लेकर रखना चाहिए। उसमें तिथि का जो है अंतिम समय देख ली, कितने बजे तिथि समाप्त हो रही है। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि के हिसाब से हमारे सभी पर्व, त्योहार, उत्सव मनाए जाते हैं। तो अब की बार जो जन्माष्टमी का महोत्सव है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, उसे हम 19 तारीख को मनाएंगे। 18-19 में संशय है, लेकिन आपको 18 तारीख को किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 19 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। उस दिन आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव करके भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक कराएं, और पूजा यदि आपको नहीं आती है तो उस दिन रात्रि को पूजा हम जो है विशेष प्रसारण रखेंगे। तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में आप सहभागी बन सके हमारे साथ, और अपनी घर पर विधि विधान से आप पूजा कर सके। अनंत काल से जो है सभी लोग मना रहे हैं, तो सभी को पता है कि घर में उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए।
लेकिन मंत्रों के साथ में अगर जो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो उसमें और ही आनंद है। वृंदावन में भी बांके बिहारी जी के मंदिर में भी 19 अगस्त 2022 को ही भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा 19 तारीख को। 20 तारीख को भगवान कृष्ण के प्राकट्योत्सव का नंदोत्सव भी मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग वृंदावन में सादर आमंत्रित हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हो सकता है हम आपको जो है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की लाइव तस्वीरें दिखाएं, आपको बहुत आनंद आएगा। किसी मंदिर में चलेंगे वृंदावन में और वहां भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। कल किसी नई जानकारी के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।